गुजर रही है उम्र पर जीना अभी बाकी है। गुजर रही है उम्र पर जीना अभी बाकी है। जिन हालातों ने पटका है ज़मीन पर उन्हें उठकर जवाब देना अभी बाकी है। चल रहा हूँ मंजिल के सफ़र में, मंजिल को पाना अभी बाकी है। चल रहा हूँ मंजिल के सफ़र में, मंजिल को पाना अभी बाकी है। कर लेने दो लोगों को चर्चे मेरी हार के, कर लेने दो लोगों को चर्चे मेरी हार के, क्योंकि कामयाबी का शोर मचाना अभी बाकी है। क्योंकि कामयाबी का शोर मचाना अभी बाकी है। तो दोस्त, आज इसी मोटिवेशन शायरी के साथ हम अपना क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमने अभी तक परसेंटेज में लगभग कल पिछला वीडियो में 6 को क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहले आप हमारे बोर्ड पे देख लीजिए कि आज हम कैसा कैसा क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं आपको। आज का क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है और शानदार है। ये जो क्वेश्चन है ब्लैक बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन जीडी में नंबर उठाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब। तो देख लीजिए एक बार बोर्ड पे। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जुड़ सकते हैं। चलिए, आशा करते हैं कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि यदि एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है तथा परिणामी संख्या को 25% घटाया जाता है तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो दोस्त, हम इसको या तो x मान लेते हैं या 100 मान लेंगे, ठीक है। अगर माना कि संख्या x है तभी बनेगा, और मान लेते हैं कि संख्या 100 है तभी भी बनेगा। लेकिन परसेंटेज में देखिए, अगर 100 मानते हैं ना तो उसमें दशमलव जितना भी रहता है ना, अब x मानेंगे तो x का 40/100 करेंगे तो उसमें दशमलव आ जाएगा। लेकिन 100 मानेंगे तो 100 कट के 40 आ जाएगा। तो इसलिए हम 100 मानना हम लोगों को आसान पड़ता है, क्योंकि दशमलव का अंक कट जाता है। तो आइए, तो देखिए, माना संख्या 100 है। चलिए एक संख्या 100 मान लिए, ठीक है भाई। अब बोला है इस संख्या को 40% बढ़ाना है। 40% बढ़ाना है, कहने का मतलब अच्छा बताइए, अगर 100 है, अगर हम इसमें 40% बढ़ा दिए तो ये कितना हो जाएगा। तो सबको जानता है कि 140 हो जाएगा। आपके पास 100 रुपया है, अगर 40% बढ़ा देते हैं तो कितना रुपया हो जाएगा। तो बोलिएगा सर 140 रुपया हो जाएगा। तो उसी तरह से इसमें भी 100 है, अगर हम इसमें 40% बढ़ाते हैं तो देखिए इसका बढ़ाने का थोड़ा सा इस तरह का तरीका होता है ताकि कैसा भी बढ़ जाएगा। 100 में अगर 40% बढ़ाने के लिए तो 140/100, ताकि देखिए 100 करके कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 100 तो हमने बोला, उसने बोला कि 40% बढ़ाया जाता है और परिणामी संख्या को 25% घटाया जाता है। जब 100 को हम बढ़ाइए 40% से तो 100 गुने 140/100, यही ना परिणामी संख्या हो गया, क्योंकि 100 कट के 140 हो जाएगा। तो परिणामी संख्या दोस्त ये हो गया, परिणामी संख्या ये हो गया। अब बोला है कि परिणामी संख्या को 25% घटाया जाता है। अच्छा दोस्त, मान लीजिए आपके पास 100 है और उसमें से बोला है 25% घटाने के लिए, तो 100 में से 25 घटाएंगे नहीं, 75 हो जाएगा ना। यहाँ पर आपके पास 100 रुपया है और बोलेगा कि 25% घटाइए। सर 100 में से 25% घटाइए, तो 100 में से 25 घटाए तो 75 होगा। तो इसीलिए 25% घटाने लेके बोल रहा है। 25% मतलब 75/100। माना दोस्त मेरे पास संख्या जो था वो संख्या कितना था, तो बोलेगा सर संख्या उस 100 था, ठीक है, संख्या 100। अब बोला है कि उस संख्या में 40% बढ़ाते हैं और फिर 25% घटाते हैं, यानी कि 100 में से 25 गया, 75/100 करेंगे, 25% घटाते हैं तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो भाई देखो, अगर हम 100 को 140 से बढ़ाए और 25% से घटाए तो हम इसको हल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 1 से 1 कैंसिल होगा, और ये 15 5 75 और 5 दूनी के 10, और ये 2 से 7, 7 5 7 मत में कटेगा तो 15 7 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। यानी कि दोस्त, जो पहले हम संख्या माने थे 100 और वो संख्या हो गया 105, तो बताइए बोला है कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो भाई मेरे पास पहले 100 रुपया था, अब हो गया मेरे पास 105 रुपया, तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हो गया। तो सबकी बोलेगा सर परसेंटेज वृद्धि हो गया, आपका परसेंटेज वृद्धि हो गया 5% का, 5% का। तो ये हमारा हो गया आंसर। 100 से 105 रुपया हो गया तो कितना वृद्धि हो जाएगा, तो बोलिएगा 5% होगा। देखिए अगर ऐसा भी है ना तो इसको अगर निकालना पड़ेगा हमको। बताइए 100 अगर परसेंटेज हम वृद्धि निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई। तो इस तरह से भी कर सकते हैं परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए। 100 से 105 कितना अधिक है, तो बोलिए सर 5 अधिक है। और किससे अधिक है, तो 100 से ना, 100 से, और इसे 100 कैंसिल, यानी कि 5% हमारा ऐसे हो जाएगा आंसर। तो ये तो तरीका हो गया, लेकिन यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर 100 पहले 100 था, अब हो गया 105, भाई 5% बढ़ गया, ये हमारा हो गया आंसर।
तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि रवि और मनोज के बीच हुए एक चुनाव में रवि को कुल मान्य मतों के 61% मिलते हैं। यदि कुल मत 25,000 थे तथा कुल मतों के 20% को अमान्य घोषित किया गया है तो दूसरे उम्मीदवार मनोज को कितने मत मिलेंगे। तो भाई देखिए बोला है कि कितना मत है, मत मतलब होता है वोट। आप लोग चुनाव देने गए होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि मान लीजिए 2 प्रत्याशी खड़ा होगा तो एक प्रत्याशी जीत जाता है और एक प्रत्याशी हार जाता है। तो प्रत्याशी जीतेगा तो उसका नंबर ज़्यादा होगा ना, परसेंटेज। तो वही मतलब बोला है कि कुल मत 25,000 है, कुल मत 25,000 है, लेकिन कुल मतों का 20% जो है अमान्य घोषित हो गया। 20% गया आदमी इधर उधर टिप टाप के आ गया, मतलब जहाँ टिपना था नहीं टिपा, तो उन लोगों का क्या हो जाएगा, वोट कैंसिल हो जाएगा। तो वही बोला है कि हमारे पास टोटल वोट कितने हैं भाई, तो बोले 25,000 है, टोटल वोट 25,000 है सर। अब इसमें से 20% जो है क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि 20% जो है ये ख़त्म हो गया। तो चलिए भाई 100 में से 20 घटाए तो कितना हो जाएगा, तो बोलिए सर 80 हो जाएगा, यानी कि 80 बटा में 100 कर देते हैं। तो ये देखिए भाई, ये 2 से 2 को 0 कैंसिल, और इसको हम जब गुना करते हैं तो 8 5 है 40, 8 दूनी के 16 और 4 20, 2000। यानी कि पहले वोट था हमारा 25,000, लेकिन जैसे ही 20% कम हुआ, 20% करने का मतलब 80 बटा में 100, क्योंकि 100 में से 20 गया 80, और 80% का मतलब 80 बटा में 100 होता है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 250 में 80 से गुना किया तो 2000। पहले हमारे पास 25,000 था, पहले हमारे पास 25,000 था, 25,000 था, अब हो गया 20,000। देखिए यहाँ से गुना करेगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास हो गया 20,000, पहले हमारे पास 25,000 वोट था, लेकिन बोला कि 20% खत्म हो गया, तो अब हमारे पास आ गया 20,000 वोट। अब बोला है कि 20,000 वोट जो है ये कुल रवि को मिला है 61%, यानी भाई रवि को कितना वोट मिल जाएगा, रवि को वोट मिल जाएगा, तो बोले कि 20,000 का इसको 61% वोट मिल गया, यानी कि 20,000 का 61 बटा में 100 कर देंगे, ठीक है भाई, क्योंकि 61% वोट मिला है। अब यहाँ से रवि का 100 से 100 कैंसिल, और ये हो जाएगा 61 दूनी के 6 दूनी के 12, और 2 60 दूनी के 122, 2 गुने 1 2 6 दूनी के 12, यानी 12,200 वोट जो है ये किसको मिला, तो बोलेगा सर रवि को मिला। तो अब बोला है ना कि दूसरे उम्मीदवार मनोज को कितने मत मिलेंगे, तो भाई रवि को मिल गया 12,200, तो मनोज को नहीं मिल जाएगा, पता चल जाएगा। तो मनोज को कितना मिलेगा, तो बोलिएगा सर 2,000 माइनस 12,200, क्योंकि जब रवि को इतना मिल गया तो मनोज को 2,000 में से इतना मिलेगा, 12,000 20,000 से, सॉरी 20,000, क्योंकि 20,000 वोट है ना, 20,000 में से 12,200 200 घटेगा तो मनोज का वोट पता चल जाएगा। तो इसको जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो बोलेगा 0 0, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 2 गया 7, और ये हो गया कैंसिल, यानी 7,800 जो वोट है ये किसको मिलेगा, तो बोलिएगा सर मनोज को मिलेगा। तो ये रहा हमारे आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया। एक बार देखिए फिर से, देखिए कुल वोट 25,000 है, उसमें से 20% जो है वोट कैंसिल हो गया, तो 80 बटा 100 करेंगे, नहीं तो इसको देखिए 25,000 गुने 20 बटा 100 करके, और जो आंसर आता है ना तो उसको 25,000 में से घटा देना तो 20,000 आता, ठीक है। तो हम वहाँ पर डायरेक्ट ना करके यहाँ पर डायरेक्ट किए हैं कि 25,000 में से 20% खत्म, यानी कि 80 बटा 100, तो ये हो गया हमारा 20,000 वोट हो गया, टोटल बच गया 20,000 वोट, और 20,000 वोट में इसको 61% वोट मिला है, रवि को 61% मिला है, तो 20,000 गुने 61 बटा में 100 किए, 100 से 100 कैंसिल, और 200 गुने 61 यानी कि 122, 100 यानी 12,200 जो है रवि को मिला। अब बताइए भाई मनोज को कितना मिलेगा, तो बोलिएगा सर मनोज को 20,000 में से 12,200 घटा दीजिए, मनोज को वोट मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 9 करते हैं। 9, ये सब भाई दमदार क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बनाने में मज़ा आता है, जो लंगे जो लाओ। अब देखिए बोला है कि एक संख्या 5.3/2% में वृद्धि करने पर 52 बढ़ जाती है, तो संख्या क्या है। इसको भाई देखिए संख्या 100 से भी मान सकते हैं, x से भी मान सकते हैं, तो बोलिएगा सर आप 100 से मानिए, क्योंकि पिछले में 100 से माने हैं, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए संख्या 100, आपको एक बार देखिए x मान लेते हैं और एक बार 100 मान लेते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से बना देंगे। चलिए पहले x से स्टार्ट कर देते हैं। माना संख्या क्या है, माना संख्या x है। इसमें देखिए भाई 100 से बनाने में क्या होगा कि देखिए
एक को तो 100% मानेंगे, प्लस में 5.3/2%, तो भाई 100 प्लस 5.3/2% करने पर कुछ झोलझाल हो जाएगा। तो इसका बहुत ही बेहतरीन एक्स तरीका एक्स मान के बना सकते हैं। अब देखिए एक्स जब मानेंगे तो क्या होगा, एक संख्या एक्स में 5.3/2% की वृद्धि, ये एक्स है भाई, और बोला है कि इसमें वृद्धि कर रहा है कितना, इस संख्या में एक्स के 5.3/2 यानी 5×3 = 15, 5×2 = 10, 3 13/2 यानी कि 13/2% जो है ये क्या कर रहा है, तो वृद्धि कर रहा है, यानी कि 13 जब 2 आप परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बैठेगा भाई, तो बोलिएगा 100 बैठेगा। तो एक्स में इतना परसेंट वृद्धि हो गया, ठीक है, 5.3/2 में वृद्धि हो गया। तो 5×2 = 10, इसको भाई अगर 5.3/2 है तो 5×2 = 10, 3 13 करेंगे ना, 13/2। अब परसेंट का मतलब होता है ना 100, तो 13/2 यानी एक्स गुने 13/2, एक्स में इतना संख्या बढ़ गया तो भाई कितना बोल रहा है, कितना हो जा रहा है, तो बोल रहा है ना कि करने पर 52 बढ़ जाता है। यानी संख्या तो पहले एक्स माने, पहले संख्या कितना था भाई, तो बोलेगा एक्स था, अब इसमें कितना बढ़ गया, तो 52 बढ़ गया। ठीक है दोस्त, समझ में आया। तो ये हो गया हमारा 52, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए तो बोले सर एक्स एक्स तो कट जाएगा। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा, मान लीजिए ये एक्स संख्या हम लिए हैं, तो बोला है कि एक्स में इतना परसेंट का वृद्धि हो रहा है, तो एक्स गुने 13/200 की ना, कि ऐसे 5×2 = 10, 3 13, ठीक है। अब देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो गया, अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए ना सर, 13 चौके 52, 13 चौके 52, तो अब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 × 4 यानी कि 200 × 4 यानी कि 800 हमारा हो गया आंसर। ठीक है दोस्त, 800 हमारा हो गया आंसर। तो बहुत ही आसान तरीका से बन गया। चलिए एक बार फिर समझते हैं। चलिए माना संख्या एक्स है, माना संख्या एक्स है, और संख्या में बोला है ना कि 5.3/2% बढ़ाएंगे, यानी कि एक्स में 5.3/2, 5×2 = 10, 3 13/2% बढ़ा दिए, 13/200 बढ़ा दिए, तो बोला कि संख्या जो है 52 बढ़ जाएगा। पहले संख्या एक्स था, अब 52 बढ़ गया, तो एक्स प्लस 52 कर दिए। अब यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा, क्योंकि एक्स है तो ई वाला जाके माइनस में होगा ना, तो एक्स कट जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए एक्स गुने 13/200 बराबर 52, तो 13 से 52 4 मर्द में कटेगा, और ई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 × 4 यानी कि 800 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्त, देखिए तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब आपको हम क्वेश्चन भाई 100 से माने के बना दे, 100 से, देखिए कोई जरूरी नहीं है 100 से बनाएंगे ना तो थोड़ा लटपट हो जाएगा। बोलिए कि 100 यहाँ हो गया, प्लस 100 गुना इतना बराबर 100 प्लस इतना, तो इसलिए इतना बराबर इतना, तो इसलिए 100 बराबर इतना। आप लोग कोशिश करिएगा, बन जाएगा तुरंत। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा देखिए, इसको हम थोड़ा सा और शॉर्ट बना देते हैं। चलिए बना देते हैं शॉर्ट। देखिए आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। बोला है ना कि 5.3/2% की वृद्धि, जब 5.3/2% कर रहा का वृद्धि कर रहा है तो कितना बढ़ रहा है, तो बोलिएगा सर 52 बढ़ रहा है, 52 बढ़ रहा है। तो इसलिए बोला है कि संख्या ज्ञात करने के लिए, तो इसलिए सर 100 बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 52 अब भागा में 5×2 = 10, 3 13/2 होगा ना, तो 13/2, तो बटा 2 जब है तो यहाँ पर गुना में आ जाएगा, और ई जो हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 13 चौके 52, 4×2 = 8, यानी कि 800 हमारा ऐसे आंसर आ गया। यानी कि जब 5.3/2% बढ़ रहा है तो 52 बढ़ रहा है, जब ई बढ़ रहा है तो ई बढ़ रहा है, तो इसलिए 100%, क्योंकि संख्या 100% मानते हैं, तो इसलिए 100 बराबर इस तरह का आ गया। ठीक है दोस्त, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि अरिथमेटिक शब्द में आई अक्षरों के होने का प्रतिशत ज्ञात करें। तो भाई देखिए, अ री थ अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, तो बोला है अरिथमेटिक शब्द में जो आई अक्षर है इस शब्द का कुल का कितना प्रतिशत है। तो भाई आई को बोला है कि कितना प्रतिशत है। पहले देखिए अरिथमेटिक जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरिथमेटिक में कितना शब्द है, तो बोलिएगा 10 है। अरिथमेटिक में मतलब टोटल जो है टोटल कितना शब्द है, तो बोलिए 10 है। और इसमें आई को है भाई, तो आई एगो यहाँ है और एगो यहाँ है, यानी कि आई जो है 2 है। तो 10 का 10 टोटल अंक है, उसमें 2 गो आई है, तो 2 जो है कितना परसेंट हो जाएगा, तो आप लोग पता है
जो निकालना होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, यानी कि हमको 2 का परसेंट दो निकालिए। 2 किस में से, टोटल में से ना, तो 10 का 2 कर दिए, ठीक है। टोटल में से कितना है, 2 आई जो है 2 है, और यहाँ पर हम 100 से गुना कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये 10 से 100 मार्क में, यानी 10 दूनी के 20, तो 20% जो हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, आपको समझ में आया ना। चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं। देखिए अर्थमेटिक टोटल शब्द कितना है, तो बोले सर टोटल शब्द 10 गो है, और इसमें आई कितना है, तो 2 है। 2 है तो 10 में जो है 2 संख्या का कितना परसेंट होगा। मान लीजिए भाई आपके पास 10 रुपया है, और आपके पास 10 रुपया है, और उसमें से 2 रुपया है, 2 रुपया खा गए, तो आप कितना परसेंट खा गए। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 रुपया खा गए, कितने में खा गए, 10 में खा गए, और परसेंटेज निकालेंगे 100 से गुना, तो 10 नाम में 100, यानी कि 20% खा गए। अगर आपके पास 10 रुपया है, उसमें से 2 रुपया खा गए, कहने का मतलब आप 20% खा गए। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में था और कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि एक वर्ग की भुजा को पहले 10% बढ़ाया जाता है और फिर उसे 20% से कम किया गया है, तो क्षेत्रफल में कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना है। आइए आपको एक बार क्वेश्चन समझा देते हैं। बोला है ना दोस्त कि ये एक जो भुजा है, इस भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है। कहने का मतलब अगर ये भुजा मान लीजिए 100 है, तो इसको 10% बढ़ा दिया है, तो ये थोड़ा सा बड़ा भुजा हो जाएगा, और वो भी क्या है, तो वर्ग है। ठीक है, वो भी वर्ग है। चलिए 10% बढ़ा दिए, तो अब बोलिए ना कि इसको 10% बढ़ा दिया जाता है। 10% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलिए सर 110 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 10% 110 हो जाएगा। अब बोला है ना कि फिर उसे 20% से कम किया गया, और फिर इसको 20% कम कर दिया गया। अब यानी कि इसको फिर बना के 20% कम कर दिया गया, तो भाई 110 का 20% निकालेंगे तो जितना वो होगा, फिर इसको 20% कम किया गया, तो जितना हमारा ई वाला भुजा होगा, तो बोला है कि किया गया, तो क्षेत्रफल में कुल प्रतिशत कितना प्रतिशत क्या हुआ, कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना है। यानी कि पहले इतना था, जब इसको हम 10% बढ़ा दिए और 10% बढ़ा के फिर 20% बढ़ा दिए, तो इसका क्षेत्रफल का प्रतिशत और इसका क्षेत्रफल का प्रतिशत में कितना का वृद्धि हुआ, चाहे कितना का परिवर्तन हुआ। ठीक है दोस्त, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए हम इसको हल करते हैं। पहले भाई देखिए, मान लीजिए पहले का भुजा, पहले भुजा 100, एक भुजा 100 मान लिए, तो बोला इसमें क्षेत्रफल से कहा है करने के लिए। तो भाई बताइए, जब पहलका का भुजा जो ई वाला वर्ग का भुजा, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर भुज क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, आप लोग जानते हैं। तो 100 गुने 100, 100 का स्क्वायर होगा ना, 100 गुने 100 जब करेंगे तो 100 गुने 100, यानी कि 10 पे 4 को जीरो। तो ये तो हो गया हमारा पहला क्षेत्रफल। मतलब इसी से ना हमको पता रहा है कि इससे ये वाला कितना अधिक है, कितना परिवर्तन हुआ। तो अब देखिए, अब बोला है ना कि भुजा को 10% बढ़ा दिया जाएगा। चलिए अब इसका देखिए दूसरा भुजा, जो सेकंड भुजा है, दूसरा का भुजा बोला है भुजा को 10% बढ़ा दिया, तो ये है 100 भाई। अब इसमें 10 बोला है 10% बढ़ाने के लिए, यानी कि 110 बटा में 100, 110 बटा में 100। ठीक है दोस्त, अब बोला है फिर इसमें 20% क्या कर दिया है, घटा दिया। 100 को 10% बढ़ाया और फिर इस भुजा को 20% घटा दिया, यानी जब 20% घटाया, तो बताइए पहले 100 था, 20% घटाया तो कितना हो जाएगा, तो बोलिए सर 80 बटा में 100। 20% क्या कर दिया, तो घटा दिया। ठीक है दोस्त, समझ में आया ना। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल, और ये 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 88 हो गया। कहने का मतलब देखिए, पहले भुजा 100 था, लेकिन जब 10% घटा के फिर 20% घटा दिया, तो अब भुजा कितना हो गया, तो 88 हो गया। पहले 100 था, अब भुजा 88 हो गया। तो भाई अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, यानी सेकंड वाला का क्षेत्रफल, सेकंड वाला का क्षेत्रफल, तो बोलिएगा सर 88 के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका भी क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होगा ना, 88 के क्षेत्र स्क्वायर हो जाएगा। देखिए भाई हमको एक बार स्क्वायर करने का नियम सिखाएंगे। ठीक है, चलिए हम इसको पहले अपना तरीका से स्क्वायर करते हैं 88 का। तो देखिए हमको स्क्वायर नहीं आता है, तो 88 से कर दिए गुना, 88 के 64, 88 64 64 6 कितना हो जाएगा, तो बोलिए सर 70 हो जाएगा। तो ये 704 हो गया, तो ये भी 704 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 4 7 7, यही ना होगा। देखिए 8 8 के 64, हाथ में लगा 6, 8 8 के 64 6 70,
और 704, 4 के 4, 4 7 7, यानी ये जो भुजा हो गया 7744 हो गया क्षेत्रफल, सॉरी ये क्षेत्रफल कितना हो गया 7744, और ये जो क्षेत्रफल था कितना था तो 10,000 था। तो 10,000 में ये पहले 10,000 क्षेत्रफल था, अब हो गया 7,744, तो भाई कितना प्रतिशत का वृद्धि है कमी हुआ। पहले 10,000 था, अब हो गया 7,744, तो क्या हो गया देखने से लग रहा है कि कमी होगा, यानी कि हमारा वृद्धि होगा कि गिरावट होगा। तो बोलिए सर गिरावट होगा, यानी कि 10,000 में से 7,744 घटाएंगे, देखिए 10,000 में से 7,744 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए 10 में से 4 गया 6, और ई हो गया 9 में से 4 गया 5, और 9 में से 7 गया 2, और ई हो गया 9 में 7 गया 2, यानी कि 2256 जो हो गया वो क्या हो गया क्षेत्रफल में कमी हो गया। लेकिन बोला क्या है प्रतिशत में परिवर्तन बोला है ना। देखिए अब यहाँ पर प्रतिशत में परिवर्तन करेंगे तो 2256 तो पहले हो गया कि इतना हमारा कम हो गया, भाई कितना में कम हो गया तो बोलेगा सब 10,000 में कम हो गया, 10,000 में कम हो गया। अब यहाँ से 100 से गुना, तो देखिए 2 को 0 से 2 को 0 कैंसिल, और 100 को जब 2256 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, आप लोगों को पता है क्या होगा 22.56, 22.56, तो ये 22.56 जन % है, ये क्या हो जाएगा तो गिरावट हो जाएगा, गिरावट हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आया दोस्त। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अगर आपको स्क्वायर याद रहता ना तो तुरंत बन जाता। हम इसको स्क्वायर करना था ना तो हम ऐसे बोलते 8 8 की 64, हाथ में लगा 6, 8 8 64 दूनी 128, 6 इतना हो गया, फिर 8 8 64, इस तरह से हम स्क्वायर निकाल देते। लेकिन आप लोग फिलहाल स्क्वायर का नियम नहीं जानते हैं, तो हमने सिंपल तरीके से स्क्वायर किया। देखिए पहला भुजा 100 था, इसको 100 कर दिए, अब बोला है कि 10% बढ़ा दिया तो इसको 110 हो जाएगा, फिर बोला है कि 20% फिर घटा दिया तो 100, पहले देखिए पहले भुजा 100 है, इसका क्षेत्रफल इतना हो गया। अब दूसरा भुजा हमको निकालना है तो 100 गुने 110 बटा में 100, फिर 80, 80 बटा में 100 क्योंकि 20% घटा दिया तो ये हो गया 88 भुजा। तो सेकंड भुजा 88, लेकिन क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 7744। तो बताइए इसमें क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि कमी हुआ, तो बोला कि 2256 जो है कमी हो गया। पहले 10,000 था, अब इतना हो गया, तो 2256 की कमी हो गया। और केवल भुजा बोलता, केवल क्षेत्रफल बोलता तो यहाँ पर कमी होता है, इतना मीटर स्क्वायर कमी हो गया। लेकिन बोला क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रतिशत बोल दिया, तो प्रतिशत भाई 2256 कितना में कम है तो 10,000 से, तो गुने 100, तो इसमें 22.56 गिरावट हो गया हमारा आंसर। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए भाई एकदम हम बेसिक से तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, समझे। अगर इसको अगर हम शॉर्ट से बनाएंगे तो शॉर्ट से भी बन जाएगा, लेकिन आपको शॉर्ट से समझ नहीं आएगा। आज जानिएगा फिर कल भुला जाइएगा, तो बेसिक से समझिए, बेसिक आएगा तो शॉर्ट धीरे धीरे आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, 12 में बोला है कि ए बी से 20% अधिक है और ए सी से 25% अधिक है, तो सी ए से कितने प्रतिशत कम है। आपको ऐसा भाई क्वेश्चन हम बहुत पिछले वीडियो में सब बताए हैं, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं, ये ए है और ये बी है, हम क्योंकि इसको रेशियो से मानेंगे तो अच्छा होगा। तो बोला है कि ए जो है बी से 20% अधिक है, बी से ना, तो बी को मान लिए 100, तो ए कितना अधिक है 20% अधिक है, तो 100 का 20% यानी कि 120 हो गया, ठीक है। अब बोला है ना कि ए सी से 25% अधिक है, ए सी से 25% अधिक है, तो ये ए रहा और ये हमारा सी रहा, 25% अधिक है तो सी से 25%, तो सी को 100 मान लिए, तो ए कितना हो जाएगा तो बोलेगा सर 25% यानी कि 125 हो जाएगा। अब हम इसको घटाएंगे तो देखिए 0 से 0, 2 छक्का 12, 2 5 10, ठीक है। ये देखिए 25 चौके 100, 25 5 125, 5 से ये 4 मर्द में कट गया, ठीक है भाई। तो देखो भाई ए रेशियो बी 6:5 और यहाँ ए रेशियो सी इक्वल टू 5:100। भाई यहाँ ए का मान 6 है, यहाँ भी ए का मान 5 है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा सरियाएंगे। अगर यहाँ भी 6 रहता ना तो हम लिख देते कि ए इक्वल टू 6 और बी का मान 5 है, सी का मान 4। तो इसलिए इसको हम सरियाने के लिए देखिए क्या करेंगे, देखिए इसको देखिए हम किसी मतलब तरीका इसका बहुत सारा होता है, समझे। एक तो तरीका हम इसको देखिए सरिया देंगे, कहने का मतलब बी रेशियो ए, ठीक है। बी रेशियो ए बराबर हो जाएगा 5:6, और अब यहाँ से हो जाएगा हमारा ए रेशियो सी बराबर 5:4। जब इस तरह का देखिए बी ए सी, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा उल्टा एन बनता है, उल्टा एन बनता है, उल्टा एन बनता है, यानी कि बी रेशियो ए रेशियो सी बराबर 5 5
25, अच्छा 5 छक्का 30 और 6 चौके 24। देखिए 5 5 25, 5 छक्का 30 और 6 चौके 24। तो 25:30:24 हमारा B:A:C का रेशियो आया। लेकिन बोला है ना क्वेश्चन में कि CA से कितना प्रतिशत कम है A से। अब देखिए CA से, तो CA से कितना कम है, तो बोलिए सर 24 में से देखिए 6 कम है, 6 कम है, परसेंटेज 6 कम है। तो भाई किससे बोला है, तो ए से ना, तो ए का मान नीचे होगा ना, क्योंकि बटा में जब जैसे बताए थे कि अगर से बोल देगा तो उसी को नीचे लिखेंगे। तो 6/30 और गुने 100, तो 6×5=30 और ये 5 से 20 मार्क्स में, यानी कि 20% जो होगा हमारा हो गया आंसर। तो चलिए अब इसको देखिए दूसरा तरीका से हम इसको, यहाँ पर आप लोग घबराते हैं तो देखिए हम इसको किस तरह से हल कर देंगे। भाई देखिए यहाँ जो है ए जो है 6 है, यहाँ जो ए है 5 है, यहाँ 6 है लेकिन यहाँ 5 है, तो ये तो नाइंसाफ़ी हो गया, गलत बात है। यहाँ जितना होना चाहिए वहाँ भी उतना ही होना चाहिए। तो देखिए भाई हम इसमें क्या से गुना करें, क्या से गुना करें कि यहाँ का ए और यहाँ का ए बराबर हो जाए। तो बोलिए सर ना कि 5 से यहाँ से गुना कर दीजिए। तो 5 से हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो बोलिए 6×5=30 और ई रेशियो हो जाएगा 5×5=25, क्योंकि जब 5 से गुना की तो दोनों में करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ हम क्या से गुना करेंगे, तो बोलिए सर 6 से गुना कर दीजिए। तो 6×5=30 और 6×4=24। अब देखिए दोस्त बराबर हो गया, यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30, बी का मान 25 और सी का मान 24। अब यहाँ से हमारा अगर हम A:B:C निकालते, A:B:C, तो क्या होता, ए का मान 30 और बी का मान कितना हो जाएगा भाई, तो बी का मान 25, बी का मान 25 और सी का मान 24, सी का मान 24। तो 30 25 24। अब बोला है ना कि सी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो ये रहा सी और ये रहा ए, कितना प्रतिशत कम है भाई। तो बोलिए सर पहले तो कितना कम है, तो हम बोलते 6 कम है, लेकिन जब प्रतिशत में वृद्धि या कमी बोल दिया ना, कितना प्रतिशत कम है, तो 6 कम है। किससे कम है, तो ए से कम है। तो 6/30 गुने 100, यानी कि 6×5=30 और यहाँ से 20 मत में करेगा, यानी कि 20% जो होगा हमारा यही होगा आंसर। ठीक है दोस्त, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करते हैं 13। ए का 26% बराबर 832, तो इसलिए ए का 31% बराबर पूछा है। तो बताइए यहाँ से ए का हमारा 1% बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 832 भागा 832 भागा 26 गुने 1, तो इसलिए हमारा 31%। तो भाई ए का 1% गुने 1 हुआ, तो इसलिए ए का 31%, तो यहाँ भी 31 से गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्त, हम डायरेक्ट कर दिए। अब 26 से देखिए 13 दूनी के 26 और 13×5 65, 13×6 78 और 13×4 52, 64 से कटेगा और इस 2 से 32 मत में कटेगा। ठीक है दोस्त, और 32 गुने 31 हमारा हो जाएगा, यानी कि 992 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्त, तो चलिए 13 का हमारा 992। तो बस दोस्त आज तक इतना ही वीडियो रखते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्त।